हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। तो उसे आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए चैप्टर 4 लेकर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। कुल 4 नंबर का ये हमारा चैप्टर है और बहुत ही ईजी है, यानी कि 4 नंबर तो पक्के हैं यदि आपने 10 मिनट इस क्लास को देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास में देखिए। तो देखिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है सबसे पहले तो वो है कि द्विघात समीकरण इस तरह से होती है। हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी प्रकृतियां। यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। कैसे होते हैं, वास्तविक और अलग अलग। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और अलग अलग। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, दोनों ही मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 0, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ये 3 चीजें आपको माइंड में बिठा लेनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण का कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो मैंने यहाँ पर बता दिए, लेकिन इससे ज्यादा हमने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की जो पूरी क्लास ली थी ना, अगर आप उसको देख लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट क्वेश्चन को करने का है, फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं पूरी किताब की एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें नहीं पता वो क्या है, तो हमने मान ली x और x प्लस 1, इन दोनों का गुणा कितना है हमारे पास, 306 है। तो हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब हम इसके भाज्य गुणनफल करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो आता हो 306 और जोड़ने घटाने पर आए 1। तो 18 गुणा 17 कितने होते हैं, 306। 18 गुणा 17 कितने होते हैं, 306। तो ये हमने भाज्य गुणनफल कर लिया 18 और 17, तो 18 में 17 के 1 आ जाएगा। यहाँ से x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से x प्लस कितना है, 18। यहाँ से माइनस 17 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 18। यहाँ से x प्लस 18 को हमने एक बार लिख लेंगे, क्योंकि कॉमन बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 17। ठीक है, अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 18, मतलब, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 17। तो ऋणात्मक पूर्णांक को हम नहीं लेंगे, हमारे पास आ गया x बराबर 17 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 18। तो दो क्रमागत संख्या कौन सी हो गई हमारे पास, 17 और 18। ऋणात्मक वाला हम आंसर नहीं लेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कर लेंगे आराम से। थोड़ी क्वेश्चन बड़ी होगी, लेकिन बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं कहती है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। हम मान लेंगे पहले एक संख्या हमने क्या मान ली, x, और दूसरी हमने क्या मान ली, 27 माइनस x। अब वो कह रहे हैं इनका गुणनफल 182 है, यानी कि x का गुणा किससे करें, 27 माइनस x से करें, तो दोनों का गुणा कितना आएगा हमारे पास, 182 है। ठीक है, अब करो यहाँ पर, ये हो गया कितना, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यहाँ पर जब हम समीकरण बनाएंगे, उधर ले जाओ पक्षांतरण करके इनको, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर तो 182 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस 27 आए। ठीक है, 13 गुणा 14 क्या आएगा, 13 गुणा 14। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, उनका गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया टुकड़े करके, माइनस 27 को ऐसे दो टुकड़ों में लिख लिया। ठीक है, 13 और 14। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 13। यहाँ से माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 13 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 14। अब अपने क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 13 और x बराबर 14। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होंगी हमारे पास, 13 और 14।
जिनका योग कितना है 27 और गुणा कितना है 182। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण ये है कि मूल ज्ञात कीजिए, दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो हमारे जो समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 3, इसमें तो देखो ये है a, ये है b और ये है c, तो वैल्यू पुट करो। बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना आएगा 2 और c की जगह कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल 3 दूनी 6, 6 चौकी 24 माइनस का 24 बराबर में कितना आ गया 0। यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 24, यहाँ से के बराबर आ गया √24। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4 गुणा 6, तो 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल तो होता है 2 और √6, 2√6। के इज इक्वल टू कितना आएगा 2√6। तभी मैं कह रही थी कि वो प्रॉपर्टीज आपको याद करनी जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तभी समान होते हैं। ठीक है, तो वो हमें याद करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए, मूलों की प्रकृति याद कीजिए, तो हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, ये निकालना है हमें। तो हमारे पास a कितना है 2, b कितना है माइनस का 6 और c कितना है हमारे पास 3, a b c यहाँ से निकाल लिया हमने। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, माइनस 6 की स्क्वायर माइनस 4 2 और 3, 6 की स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस कितना आएगा 24, 3 दूनी 6, 6 जो कि 24, 36 में से 24 के कितना आया 12 आ गया। ये बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो अब उनको क्या करना है ज्ञात भी करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू a। ठीक है, माइनस b माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 12, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाली है, बटे में 2 और 2। ठीक है, अभी हो गया 6 प्लस माइनस 12 बटा 4। अगर एक बार अपने इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 18 बटा 4, और अगर घटा देंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 बटा 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, मूलों को ज्ञात भी इस फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से मूलों की प्रकृति देखते हुए याद रखने हैं। आप क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। आप कहेंगे कि हमें इस चैप्टर को रिवाइज करवा दीजिए तो हम दोबारा उस क्लास को ले आएंगे। ठीक है, तो तैयारी लेकिन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।